आज ही रिहा हुआ हूँ। जेल में थे? तुम्हारा नाम क्या है? बताओ मुझे। मेरा नाम हसन है, महमूद का बेटा हसन। तुम वही कातिल? तुमने मेरे बाबा को मारा था। मैं यहाँ तुमसे और तुम्हारे बड़े भाई से बात करने के लिए आया हूँ। हम मुजरिम से बात नहीं करते। तुम जानवर हो, जानवर हो, तुम जानवर, कातिल। एलिफ, बात सुनो मेरी, बदले की आग को खत्म कर देना चाहिए। मेरे बाबा की कातिल हो, तुम्हारी सजा मौत है। तुम्हारे बाबा ने मेरे बाबा को कत्ल किया। नहीं, मेरे बाबा किसी को नहीं मार सकते। कातिल तो तुम हो। मैं उस वक्त छोटा था, मेरी उम्र 11 साल थी। मुझे सजा मिल चुकी है। तुम्हारी सजा सिर्फ मौत है। मैं यही चाहती हूँ। तो क्या तुम भी कातिल बनना चाहती हो? एलिफ, एलिफ होश में आओ। एलिफ, एलिफ। एलिफ, तुम ठीक तो हो? कातिल, तुम एक कातिल हो। एलिफ, एलिफ मेरी बात सुनो। कातिल। मदद करो, कोई मेरी मदद करो, मदद करो, मदद करो, कोई मेरी मदद करो, भाई जल्दी जाओ। एलिफ क्या हुआ? वो यहीं पर था, मैंने गोली चलाई उस पर। कौन था यहाँ? एलिफ? हसन था यहाँ पर। हसन? जल्दी पकड़ो उसे, वो भाग नहीं सकता, जख्मी है। मेरे भाई आपका इंतकाम लेंगे बाबा, या फिर मैं खुद लूंगी। हसन को मैं अपने हाथों से दफनाऊंगी। हसन! हसन! वो भाग गया। अब क्या करें? वो जख्मी दूर नहीं गया होगा, हम उसे ढूंढ लेंगे। तुमने देखा ना कि वो मौत से कितना डरा हुआ है। आज का दिन जीने दो उसे। मौत से डरना ही उसकी सजा है। हसन, कहाँ जाओगे हसन? सिर्फ आज के लिए, इस बार बच गए। अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत करना, मेरे हसन की हिफाजत करना अल्लाह। हसन, कहाँ हो तुम बेटा, कहाँ हो? हसन, हसन, बेटे, बेटे, हसन, उठो, बेटा, बेटा। माँ, माँ अब रोना बंद करें। मैं ठीक हूँ। तुम आज ठीक हो, लेकिन कल क्या होगा? अकरम के बच्चे तुम्हारे पीछे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा, बहुत। रमीज है, लेटे रहो।
कैसा है वो? ठीक है? गोली छूकर गुजर गई। शुक्र है कि ज्यादा नहीं लगी। माँ, क्या हुआ? तुम जा रहे हो। कहाँ? रमीज तुम्हें छुपाएगा। तुम यहाँ से चले जाओ और कभी वापस मत आना। मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं तुम्हारी माँ हूँ। जब कह दिया कि जाओ तो तुम्हें जाना होगा। कहा ना नहीं जाऊंगा। किसी से डर नहीं लगता मुझे। मुझे लगता है डर। डरती हूँ मैं। माँ, मौत से मुंह मोड़ के नहीं भागा जा सकता। लेकिन दाऊद और हिकमत और उनकी बहन एलिफ तक पागल हो चुकी है। वो तुम्हें जीने नहीं देंगे बेटा। एलिफ खास तौर पर वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। माँ, क्या करेगी वो लड़की? मैंने उसके बाप को उसकी आंखों के सामने मारा था। ये आसान नहीं है। वो समझती है कि उसका बाप मासूम था। वो असल बात नहीं जानती। ये लो बेटा, अगर उनमें से कोई भी गरीब है तो इसका इस्तेमाल करना। माँ, मैं फिर से किसी को नहीं मारूंगा। मैंने कसम खाई है, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, हाथ भी नहीं लगाऊंगा। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बाप की खबर के पास एक और खबर खोद दूं? चलते हैं रमीज चाचा। हसन, अल्लाह की अमान में बेटा। मेरे अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत करना। या अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत करना। या अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत करना। दरवाजा खोलो हसन। अल्लाह अल्लाह मेरे बेटे की मदद का मालिक। तुम्हारा बेटा कहाँ है? हसन, तुम ठीक तो हो? चलो। हिम्मत करो हसन, एक पहाड़ी और पार करनी है। हिम्मत करो मेरे बच्चे, चलो आ जाओ, आ जाओ, शाबाश, उठो। बेटा कहाँ है? बताओ, बेहतर होगा कि बताओ। समझ नहीं आ रही? हाँ, जवाब दो, बोलो। बस करो हिकमत,
अगर इसे नहीं पता तो क्या हुआ, हम ढूंढ लेंगे उसे। हम तुम्हारे बेटे को ढूंढ लेंगे। उसकी कब्र का इंतजाम कर लो, मैं उसे उसके बाप के पास पहुंचा दूंगा। वो नहीं मिला। क्या मतलब नहीं मिला भाई? हर जगह ढूंढा उसे। हर जगह नहीं ढूंढा आपने। हर जगह ढूंढा होता तो हसन मिल जाता। वापस जाएं और उसे ढूंढें। वो ऐसी हवा में गायब नहीं हो सकता कोई। एलिफ, मुझे अब कोई बात नहीं करनी भाई। या तो आप बाबा के कातिल को मार के दफन करें या फिर अपनी बहन को भूल जाएं। देखा इसे तुमने? ऐसा लग रहा है जैसे ये घर की मर्द है। ये बहुत जिद्दी है, नहीं सुनती। उसके बाप का कत्ल हुआ है, कैसे भूलेगी? हमें एलिफ से पहले हसन तक पहुंचना है। अगर वो एलिफ के हाथ लग गया तो एलिफ उसे मौत की तमन्ना करवाएगी। अब हम क्या करेंगे? हम जहरा को परेशान करते रहेंगे जब तक वो हमें ये ना बता दे कि हसन कहाँ छुपा है। ये दे दीजिए मुझे। रोटी खत्म हो गई है। सब खत्म? हाँ। तो एक काम करें कि मुझे 1 किलो आटा दे दें, सब्जी का तेल और दूध भी। नहीं है, दूध खत्म हो गया, सिर्फ सब्जी का तेल है। ये क्या कह रहे हैं आप अली उस्ताद? मुझे सामान क्यों नहीं दे रहे? मैं पैसे लेकर आई हूँ। ये देखें। इन पैसों से तुम्हें यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, समझे अली साहब? तुम्हें याद नहीं कि अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा? मत करो ऐसा। अब ये कैसे जिंदा रहेगी अगर इस गांव में कोई इसे रोटी नहीं देगा? ढूंढने दो। हिकमत, मत करो ऐसा। बुरा लग रहा है? हिम्मत करो उसकी मदद करने की। अगर ऐसा सोचा भी तो बुरा होगा, समझे? हसन, उम्मीद है तुम ठीक होगे। तुम्हारी माँ मिट्टी खाकर भी जिंदा रह सकती है। कौन है बाहर? हसन? तो आप ये खा रही हैं अम्मी? क्या इतने अरसे से आप सिर्फ ये खाकर गुजारा कर रही हैं अम्मी? नहीं, तुम्हें ऐसा लगता है क्या? ये तो बस मेरा दिल कर रहा था। जो कुछ हुआ रमीज अंकल ने बताया मुझे, उन्होंने मुझे सब बताया, मुझे सब पता है। अम्मी मुझसे झूठ मत बोले। मुझे मालूम है कि अकरम के बच्चे गांव में किसी को आपको रोटी आटा बेचने नहीं दे रहे। बेज़मीर इंसान। रमीज ने गलत सुना है बेटा, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है हसन, सब कुछ ठीक है, बस तुम ठीक रहो। और क्या चाहिए मुझे? माँ, ये क्या हुआ बताइए। अरे कुछ नहीं बेटे, गिर गई थी, ताजा जख्म है, कल तक ठीक हो जाएगा, बस एक छोटी सी चोट है। वो आपको तंग कर रहे हैं ना? दाऊद, हिकमत, तुम दोनों मर्द नहीं हो, मर्द नहीं हो तुम दोनों। नहीं बेटा, मैं गिर गई थी, कोई मेरे पास नहीं आया। देखता हूँ कौन तुम्हें हाथ लगाता है, देखता हूँ कौन तुम्हें हाथ लगाता है। हसन मेरे बेटे। मुझे माफ कर देना माँ। नहीं हसन, हसन नहीं जाओ बेटे। हसन, वो तुम्हारी जान ले लेंगे। हसन मत जाओ, हसन मार देंगे तुम्हें, वापस आ जाओ मेरे बेटे।
कौन है वहाँ? आवाज मत निकालना। क्या तुमने कोई आवाज सुनी? नहीं। एलिफ कहाँ है? पता नहीं। एलिफ, एलिफ है वहाँ? नहीं है। कहाँ गई वो? शोर मत करो। चुप चुप रहो, चुप। बस बहुत हो गया। छोड़ो, दूर हो जाओ मुझसे। मैंने कहा छोड़ो, मुझे हाथ मत लगाओ। चुप। बेहतर होगा कि तुम चुप रहो। नहीं लगाऊंगा हाथ। कोई पागल ही होगा जो तुम्हें हाथ लगाएगा। तुम लड़की जैसी बिल्कुल हो भी नहीं। आईने में देखा है कभी खुद को? तुम एक लड़का हो लड़की के कपड़ों में। बस करो। चलो चलो चलो। एलिफ, एलिफ, एलिफ। चीखने की जरूरत नहीं है। एलिफ खुद से गायब नहीं हुई। हसन, ऐसा ही है। यकीनन एलिफ को उसी ने ही अगवा किया है। हमने हर जगह देख लिया, कोई नहीं है। कोई भी अपने घर नहीं जाएगा जब तक मेरी बहन नहीं मिल जाती। समझे या नहीं? क्या हुआ तुम्हें टॉम बॉय? कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हें भी सुबह बखैर। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।